और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीएम मोदी शाम 5 बजे देश के लोगों के बीच आएंगे और अपनी ओर से एक संदेश देश के लोगों को देंगे। संबोधन की बात सामने आ रही है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अचानक से ये खबर आई है, शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, उस दौर में जब कई राज्यों में अनलॉक हो रहा है और उस दौर में जब कोरोना की दूसरी पीक से हम पीछे लौट रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ बोलें। लेकिन अब शाम 5 बजे जब प्रधानमंत्री देश के सामने आएंगे तो इन तमाम कयासों से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री आज देश को क्या बोलने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ उन्होंने कहा, लोगों को कोरोना से बचने के लिए बहुत सारी उन्होंने सलाहें दी हैं और उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री लोगों से जब जुड़ेंगे, संबोधन करेंगे तो इसमें उसका भी हिस्सा होगा। तो आज अनलॉक 2 हो रहा है देश के कई राज्यों में। ऐसे में प्रधानमंत्री लोगों को ये जरूर बताएंगे कि सावधानी अभी भी बरतनी है, एहतियात अभी भी बरतना है, क्योंकि कोरोना महामारी से अभी भी पूरी तरीके से निजात हमें नहीं मिला है। और अनलॉक को देखते हुए ऐसा नहीं है कि कोताही किसी तरीके की बरतनी चाहिए। हो सकता है देश के लोगों को ये ज़रूर आज समझाएं प्रधानमंत्री, क्योंकि आज ही वो दिन है जब देश के कई राज्य अनलॉक हुए हैं। कोरोना की सेकेंड वेव अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 500 से भी कम केसेस दर्ज किए गए हैं और इसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने फैसला लिया है कि अनलॉक 2 आज से शुरू होगा, जिसमें दिल्ली से लेकर के यूपी, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। अमोद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोद जी, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश के सामने आने वाले हैं, क्या उम्मीद लगाएं, क्या हो सकता है इस संबोधन में? देखिए गौरव, प्रधानमंत्री का जो आज राष्ट्र के नाम संबोधन है, ज्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि आज से देश में कई राज्यों में अनलॉक हो रहा है और वैसे में क्या क्या एहतियात लोगों को बरतना चाहिए, क्योंकि देश बहुत ही नाजुक दौर से अभी गुजरा है। और जिस तरह से आपाधापी मची थी कोरोना के सेकेंड वेव में, फिर से उसकी पुनरावृत्ति न हो और लोगों को क्या क्या किस तरह से सचेत रहने की जरूरत है और क्या क्या एहतियात उठाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री संभव है कि इन सब मुद्दों पर आज विस्तार से लोगों को संबोधित करें और यही मुद्दा आज की बैठक, आज के संबोधन में रह सकता है। लेकिन अमोद जी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री देश के सामने आए हैं और उन्होंने कोरोना को लेकर, चाहे वो मन की बात हो, चाहे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो, जिसमें देश को उन्होंने संबोधित किया है, लोगों को बहुत उन्होंने बताया है कि कैसे देश इस एक बुरे दौर से गुजरा है। आज क्या माने कि जब वो आएंगे तो ये बता सकते हैं कि अब हम पीक से निकल रहे हैं और हमें अब कौन सी सावधानियां बरतनी है? निश्चित तौर पर जिस तरह से देश जिस बुरे दौर से गुजरा है और जिस तरह से दिक्कतें हुई हैं आम आदमी को और जिस तरह से लोगों ने कष्ट झेला है, उसकी पुनरावृत्ति फिर से न हो जाए, किसी तरह से उसमें फिर से इंडिया उस हालत में न जाए जहां पहले हम लोग जा चुके थे। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर सकते हैं, लोगों से इस बात का भरोसा ले सकते हैं कि कृपया आप लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है या आप जो बाजार में निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं या धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था को खोला जा रहा है, अपने काम करने की जगह पर जा रहे हैं, वहाँ किस तरह से आप एहतियात बरतें और किस तरह से आप काम करने जाएं, तो क्या क्या किन किन चीजों का ख्याल रखें, इन तमाम चीजों पर बातचीत कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और खास करके उन राज्यों में जहां अभी भी कोरोना से निपटने में दिक्कत हो रही है, अभी भी केस उन जिलों में जहां 600 से ज्यादा है, उन जिलों में क्या करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि देश कोरोना से बाहर निकल गया है, अभी निकलने की कोशिश जरूर हो रही है। अमोद जी, आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया आर्थिक तौर पर। तो देखिए, पिछले जो कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के लिए दिया गया था सरकार की तरफ से। इस बार ऐसा कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो क्या ये माने कि प्रधानमंत्री आएंगे तो कोई ऐसी राहत भी दी जा सकती है देश के व्यापारियों को, एमएसएमई सेक्टर को, या एक जैसा कि प्रधानमंत्री कई बार कुछ बड़े ऐलान करके चौंका भी देते हैं, सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है क्या? कुछ लगता है संपर्क कट गया। लेकिन इस बीच देखिए, बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ये खुद पीएमओ के हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। और अब क्योंकि अनलॉक हो रहा है
कोरोना की पीक से हम निकल चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर में आज जो केस आए हैं वो बता रहे हैं कि 60 दिनों में सबसे कम केस हैं। प्रधानमंत्री अब आज क्या बोलने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। तो शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। जाहिर तौर पर देश के लोगों को वो यही बताएंगे कि कोरोना महामारी में क्योंकि केसेस सेकेंड वेव के अब कम होते जा रहे हैं, इसलिए कई राज्यों में अनलॉक भी आज से शुरू कर दिया गया है। लेकिन सावधानी बहुत ज़्यादा अभी भी बरतनी, अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। पीएमओ ने ट्वीट करके खुद जानकारी दी है कि शाम 5 बजे देश के लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो यही बताएंगे कि किसी भी तरीके की कोताही एक बार फिर से घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। हमारे सहयोगी आमोद राय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। आमोद, एक और ज़रूरी बात शायद आज संबोधन में प्रधानमंत्री के शामिल हो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि आईसीएमआर ने ये कहा कि जुलाई अगस्त तक 1 करोड़ हर दिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है 1 करोड़ देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या इससे जुड़ा भी कुछ आज कह सकते हैं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री? निश्चित तौर पे अंजलि, जो सरकार के द्वारा किया जा रहा काम है उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। किस तरह से वैक्सीनेशन को एक्सेलरेट करने की कोशिश जारी है और किस तरह से उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा रही है और कब तक वो बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो सकता है और ज़्यादा लोग कैसे उसमें भागीदारी अपना सुनिश्चित कराएं। इन सब मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री आज बात कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जो कोरोना की लड़ाई है उसमें सारे लोग एक साथ मिलकर लड़ाई में सारे राज्य सरकार इसमें शामिल हैं और एक प्लैंक पे सारे खड़े दिख रहे हैं। वैसे में हर आदमी को थोड़ी एहतियात बरतने की जो ज़रूरत है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं प्रधानमंत्री की। आज अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी बहुत नहीं है, तो आप थोड़ा घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और आप रहिए मेरे साथ। देखिए हमारे साथ तो बातचीत करेंगे। इस वक्त अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए आमोद राय जो बता रहे हैं उसके आगे मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। अभी आरबीआई ने कुछ दिनों पहले ग्रोथ रेट का अपना अनुमान घटाया है। पहली लहर के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से देश के एमएसएमई सेक्टर को खासकर या छोटे सेक्टर के जो व्यापारी हैं उनको एक बड़ा राहत पैकेज दिया गया था। आम लोगों तक को ईएमआई में ब्याज की राहत, ईएमआई में राहत दी गई थी कि वो कुछ दिन बाद उसको भर देते हैं। क्या ये माने कि आज प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है गौरव कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो उस वक्त में हो रहा है जिस वक्त में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे करके शुरू हो रही है। और अनलॉक का प्रक्रिया के शुरू होने का सीधा सा मतलब है कि देश में कारोबार का बढ़ना, अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा पहले की तुलना में उछाल आना और उसके बाद की पूरी प्लानिंग करना। तो ये एक बड़ा पहलू है और ज़रूर ये उनकी स्कीम ऑफ थिंग में होगा। कुछ चीज़ें बड़ी अहम है इसमें समझने वाली। एक तो देखिए वैक्सीनेशन को लेकर के है, वैक्सीनेशन का पूरा जो टारगेट है कब तक उसे कंप्लीट कर लेना है, उसको लेकर के क्या रणनीति है, किस तरह से आश्वस्त करेंगे, वो एक बड़ा मसला है। हेल्थ वर्कर को तैयार करना, चूंकि तीसरी लहर का भी संभावना जताई जा रही है, तो दूसरी लहर से सबक लेते हुए दूर दराज के गांव के इलाकों में भी हेल्थ वर्कर की पूरा नेटवर्क रहे और उनको इक्विप्ड किया जाए। ये तमाम सारे इशू हैं जिन पर उम्मीद है कि पीएम के संबोधन में रोशनी पड़ सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।